सबको प्रणाम। तेलंगाना राज्य हैदराबाद स्थित सेवानिष्ठ मानवता प्रेमी श्रीमती रंजनाबेन अशोकभाई डोसी, पीड़ कार्यकर श्रीमती हंसाबेन सुरेशभाई डोढीवाला, माताजी तुल्य धर्मनिष्ठ श्रीमती मीनाबेन मुकुंदभाई कामदार, सेवाभावी धर्मनिष्ठ श्रीमती बीनाबेन जयसभाई डेलीवाला की ओर से आज का प्रेरणात्मक संदेश। पेड़ बोना यानी अच्छे विचार बोना। वृक्ष प्रेमी की बात से बात शुरू करता हूँ। कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले के हुलीकल गांव में जन्मी थिमक्का के नसीब में शिक्षण नहीं लिखा था। किशोरावस्था में ही उनकी शादी गांव में ही चिक्कैया नामक युवान के साथ हुई। पिता के घर की आर्थिक परिस्थिति साधारण थी और पति के घर में भी सब मेंबर मेहनत मजूरी करते तभी मुश्किल के साथ पूरा होता। बहुत खींच के साथ घर चलाते। पति की गंभीर आर्थिक स्थिति में मददरूप होने के लिए थिमक्का ने भी पति के साथ पत्थर की खदान में मजूरी शुरू की और इसके साथ शुरू हुआ जिंदगी भर चलने वाला संघर्ष। 25 बरस के दाम्पत्य जीवन में संतानों का योग नसीब में नहीं हुआ। ऐसी के दशक में एक दिन चिक्कैया और थिमक्का दोपहर में सख्त ताप में मगड़ी तालुका से अपने गांव हुलीकल पैदल जा रहे थे। 4 किलोमीटर चलने के बाद सख्त धूप में थकान और ताप से दंपति त्रस्त हो गए। धूप से बचने विश्राम लेने के लिए चारों ओर देखने लगे। वृक्ष की छांव ढूंढने की कोशिश की, किधर भी पेड़ दिखते नहीं थे। पूरे मार्ग पर किधर भी पेड़ नहीं दिखते थे। इतने सालों के बाद पहली बार दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि 4-5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर एक भी पेड़ नहीं है, वीरान रास्ता है। यात्रियों को राहदारियों को आराम करने मिले, इसलिए 8-10 पेड़ उछालने का संकल्प किया। दूसरे ही दिन चिक्कैया ने वटवृक्ष के 10 रोपे प्राप्त कर दंपति ने रोपे मार्ग की दोनों ओर रोप दिए और बाद में दंपति ने पानी देना, रोपों को अच्छी तरह संभालने का शुरू किया। प्रतिदिन पति पत्नी 4 मटके लेकर 4-5 किलोमीटर दूर से रोपे को पानी पाने निकल पड़ते। रोपे बोने के बाद प्रारंभ में बहुत लोग दंपति की मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वृक्षारोपण तो सरकारी काम है, वृक्षारोपण तो सरकारी काम है, आप फिजूल की मेहनत कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर थिमक्का जवाब देती कि हमारे संतान नहीं है, इसलिए यह वृक्ष, यह पेड़ हमारे संतान है। संतानों का संवर्धन पालन पोषण के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, इतनी ही मेहनत हम वृक्षों के लिए कर रहे हैं। और एक पेड़ बोना, एक वृक्ष का उछेर करना, एक संतान का उछेर बराबर है। एक पेड़ उगाना, एक संतान को जन्म देना बराबर है। पेड़ है तो जीवन है। जैसे जल
हो तो जीवन है, वैसे ही वृक्ष हो तो जीवन है। पेड़ पौधा मुफ्त में मानवी को बहुत कुछ देते हैं और हमको वृद्धावस्था में यह वृक्ष ही विश्राम का स्थान बनेंगे। टीका करने वाले, मजाक करने वाले दंपति की बातें हंसकर उड़ा देते, किंतु थिमका और चिक्कैया के लिए उन्हीं का वृक्ष ही वाकई में संतान जैसे थे। टीका मजाक की परवाह करे बिना दोनों ने एक दशक में 150 जितने वट के पेड़ पूरे मार्ग पर हरियाली खड़ी कर दी। 1951 में थिमका के पति चिक्कैया का निधन हुआ। पति के मृत्यु के बाद 78 वर्षीय थिमका ने थके बिना काम चालू रखा। उसने 150 वृक्षों की संख्या बाद के 1.5 दशक में बढ़ा के 400 तक पहुंचा दिया। अपने विस्तार में ऐसा मूल्यवान कार्य करने वाली 100 साल की थिमका को भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री का खिताब देकर सम्मानित किया। जिस रास्ते पे एक समय में एक भी पेड़ नज़र में नहीं आता था, खोजने से नहीं मिलता था, इस रास्ते पे आज 400 से ज़्यादा पेड़ थिमका का सम्मान करते हैं, ऐसी अदब से खड़े हैं। थिमका दृढ़ता के साथ मानती है कि प्रत्येक इंसान को अपनी जिंदगी ने अपने चले जाने के बाद मानवता की पूंजी रखकर जाना चाहिए। इतना असरकारक संदेश अपने आचरण से देने वाली यह अनपढ़ ग्रामीण महिला को पर्यावरण बचाने का एक भी लेक्चर सुनने की जरूर है क्या? पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए बिना लेक्चर सुने बहुत प्रेरणाप्रद कार्य किया। वृक्ष को सम्मान देते रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, સાંભળી રહેલા સ્વર્ગ સાથે વાતો કરવાનો પૃથ્વીનો અનંત પ્રયત્ન એટલે વૃક્ષો। और भी वृक्ष के बारे में एक किस्सा शेयर करता हूँ। राजस्थान के पिपलांत्री गांव के श्याम सुंदर पालीवाल 2005 में सरपंच बने। इसकी 16 साल की पुत्री किरण का बीमारी में निधन हुआ। पुत्री की स्मृति में कदम का वृक्ष बोया। रोज पेड़ की मावजत करते श्याम सुंदर को विचार आया, वहाली पुत्रियों को मारने के लिए माँ बाप का जीव कैसे चलता होगा। पुत्रियों का गौरव बढ़ाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। जिसके घर में पुत्री का जन्म हो उसको 111 छोड़ रोपने का। पुत्री स्वावलंबी बने उसकी योजना भी बनाई। सरपंच की बात सबने मान ली। जिसके घर में पुत्री का जन्म होता 111 पेड़ रोपते। उस पेड़ों की उछेर करने की जिम्मेदारी गांववासी उठाते। पुत्री बड़ी होती तभी परिचय कराते कि यह तेरी उम्र का पेड़ है और उस पेड़ को राखी भी बांधते। धरती माता की सेवा करके गौरव अनुभव करने वाला श्याम सुंदर पालीवाल 2 बातें महत्व की कहते हैं। ईमानदार होना और काम प्रति ईमानदार रहना। आज का काम आज ही करना। भारत में 1.25 अरब की आबादी है। एक व्यक्ति एक वृक्ष को रोपे तो वृक्ष उछेर की समस्या हल हो जाए और भारत हरियाला बन जाए। और वो अभी किसी भी रीत से करना पड़ेगा। इस धरती को हम ही स्वर्ग बना सकते हैं, हम ही नरक बना सकते हैं। हर भारतीय
अगर वृक्ष उछेर का कार्य हाथ में ले तो भारत की शक्ल बदलने की ताकत भारतीय नागरिकों में है। वनराजी तो वनराजी